हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि सौरमंडल में पृथ्वी। तो इस चैप्टर का आज का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड क्या है। चलिए फिर जानते हैं कि खगोलीय पिंड क्या है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इस डायग्राम में देखेंगे स्टार्स, प्लैनेट, मून्स, एस्ट्रॉयड, कमेट्स, नेबुला, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, ये सारी चीज़ें हमें रात के समय आसमान में चमकती हैं। हाँ, और ये रात के समय दिखाई पड़ती हैं, इसे ही हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक, लेकिन आपको जानकर कभी कभी आश्चर्य होता है ना कि ये सारी चीज़ें हमें रात में क्यों दिखती हैं, दिन में क्यों नहीं दिखता है। तो इसका एक कारण है कि हमें दिन में इसलिए ये सारी वस्तुएं नहीं दिखती हैं चमकने वाली, क्योंकि उस समय दिन में सूर्य की अत्यधिक तेज रोशनी के कारण हमें चमकने वाली वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, और रात में सूर्य का तेज प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हमें चमकने वाली सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि मतलब सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। ठीक, जो मैंने अभी बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ये अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में क्यों दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है कि आप स्टार्स को देखते हैं ना, हमारे जो स्टार्स हैं टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब आसमान में बादल होते हैं तो उस समय हमें स्टार्स दिखना बंद हो जाते हैं। वैसे ही हमारा क्या है, चंद्रमा भी एक हमें एक जैसा नहीं दिखता है। कभी हमें बड़ा सा चंद्रमा दिखाई पड़ता है और कभी दिखता है भी नहीं है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। तो जब हम चंद्रमा पूरा दिखता है तो उसे हम फुल मून कहते हैं, और इसको हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। और जब हमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, एक लाइनिंग की तरह दिखाई पड़ता है इस तरीके से, तो इसे न्यू मून कहते हैं, और इसे हिंदी में अमावस्या कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा न्यू मून और फुल मून, ये दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक, द फेजेस ऑफ द मून, इसमें क्या है, दो चीज़ का इसमें ध्यान रखना रहता है। ठीक, दो चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। रोटेशन में क्या होता है कि अर्थ जो है खुद अपने एक्सिस पे, ये जो अर्थ है ना ये खुद अपने एक्सिस पे घूमती है, तो इसलिए इसे रोटेशन कहते हैं। और जो रिवोल्यूशन में क्या होता है कि जो मून है, ये मून है और ये अर्थ है। ये मून अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, तो ये इसका क्या है, रिवोल्यूशन कर रहा है। ठीक, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं। और सन एक स्टेशनरी है, ये किसी के आजू बाजू नहीं घूमता है। ठीक, और ये मून के अलग अलग देखिए फेजेस हैं। ये न्यू मून है, ये वैक्सिंग क्रीसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग जीवस, फुल मून, वैनिंग जीवस, लास्ट क्वार्टर, विनिंग क्रीसेंट, ये सारी क्या है, मून के अलग अलग फेजेस हैं। तो क्या है कि जो मून है ये इनकी कोई अपनी लाइट नहीं होती, ये अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये 27 डेज़ में अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है कि जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया और मून हो गया, तो इस टाइम हमें क्या होता है कि फुल मून दिखाई पड़ता है। हाँ, और ये सन हो गया, मून हो गया और ये अर्थ हो गया, तो इसमें हम लोग को न्यू मून दिखाई पड़ता है। ठीक, ये सारी चीज़ें किस कारण से होती है, क्योंकि हमारा जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, और 24 घंटे में हमारा दिन और रात दोनों होता है, इसलिए हमें मून के अलग अलग फेजेस दिखाई पड़ते हैं। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है।
तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा खगोलीय पिंड है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ी होती है और कुछ गर्म भी होती है और ये गैसों की बनी है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये गैसों की बनी होती है और ये गैसों से बनी होती है और ये बहुत गर्म होती है। तो ये गर्म क्यों होती है? क्या ये हीटर चालू करके रखते हैं? तो ऐसा ऐसा नहीं है कि हीटर चालू करके रखते हैं। ये गर्म इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर गैसेस होती हैं। गैसेस होने पर जब ये आपस में रिएक्ट करती है गैसेस, तो आग का गोला बन जाती है और जब हम ये आग जलती हुई दिखती हैं तो हमें ये लाइट जैसी दिखती है। तो इन्हें हम स्टार्स कह देते हैं, ठीक, जिनकी अपनी, इसमें लिखा है ना कि जिनकी अपनी कोई हीट एंड लाइट होती है उन्हें हम स्टार्स कहते हैं। तो इसलिए ही हम सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि सूर्य का क्या है, अपना एक हीट है, अपनी एक हीट और लाइट देता है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश है इसका, इसलिए हम सूर्य को एक तारा कहते हैं, ठीक। तब भी आप लोग के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि मतलब ये सूर्य को तारा कैसे बोलते हैं। कुछ स्टार्स तो हमें रात में दिखाई पड़ते हैं और जिनकी गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, सन को स्टार्स बोल रहे हैं हो, तो सन तो हमें इतना सारा ब्राइटनेस देता है और इतना बड़ा दिखता है, और रात में जो हमें स्टार्स दिखते हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं और वो हमें गर्मी भी नहीं देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं इसको कि जो आग होता है ना, आग को अपने पास जलता हुआ जला दिए तो हमें उससे गर्मी लगेगी, लेकिन वही कहीं दूर हम जला के आए और बोलेंगे गर्मी लगेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हमें दूर से वो नहीं दिखते। तो यही कारण है कि जो कुछ स्टार्स हैं वो काफ़ी सन से दूर हैं, ठीक, वो सन से काफ़ी दूर हैं, इसलिए हमें उनकी हीट और ब्राइटनेस का फील नहीं होता है। मान लीजिए कि ये सन है, एक मिनट, मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ठीक, ये सन हो गया और ये अर्थ हो गया, तो ये आसपास है ना, एक दूसरे के आसपास है, तो इसी कारण से तो हमें ये ब्राइट भी दिखता है और इसकी हीट भी फील करते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टार्स हैं, हो सकता है वो सन से भी बड़े हों, हो सकता है ना कि वो सन से बड़े हों, और है भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो हमें छोटे से दिखते हैं मगर सन से कई गुना बड़े हैं। मान लीजिए इन लोगों से दूर है, यहाँ पे कहीं दूर स्टार्स हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये दूर होने के कारण हमें ये छोटे दिखाई पड़ते हैं, और इसका कारण क्या है कि ये दूर होने की वजह से, सिर्फ ये दूर होने की वजह से हमें ये दिखाई भी छोटे पड़ते हैं और इनकी हीट और हमें ब्राइटनेस नहीं फील कर पाते हैं। एक एग्जाम्पल भी देखिए इसमें दिया है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। तो एरोप्लेन से आप देखते हैं ना कि अगर उसमें बैठे हैं तो नीचे के लोग छोटे दिखते हैं, अगर नीचे से हम ऊपर देखते हैं तो हमें ऊपर की चीज़ें छोटी दिखाई पड़ती हैं, ठीक। तो यही कारण है, मेन ये सारी चीज़ें डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और थैंक यू।